एक जैसा नहीं रहता। ये प्यार, ये दोस्ती, खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई में बदल गई तो। ऐसा क्या होने लगा है हमारे दरमियान गुलाम? मोहब्बत आ गई है बीच में। बादशाह को जब सुंदरी कहीं पर नहीं मिलती तो वह तुरंत खुर्शीद के कमरे में जाता है और वह खुर्शीद को सुंदरी की अम्मी की पायल दिखाता है। जैसे ही खुर्शीद उस पायल को देखती है तो वह बादशाह से कहती है, यह तो मेरी पायल है। यह सुनकर बादशाह खुर्शीद से कहता है, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वह आपकी बेटी सुंदरी है। और यह बात पीछे से अनाड़ा सुन लेता है और वह डर कर तुरंत गुलाम के पास जाता है और उसे कहता है, तुम सुंदरी से शादी कर लो। तो उसी वक्त गुलाम जानदार के कहने पर बादशाह से छुपकर सुंदरी से निकाह करने जा रहा होता है कि उसी वक्त गुलाम को बादशाह की कॉल आती है और वह कहता है, गुलाम, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वह खुर्शीद की बेटी है। यह सुनते ही गुलाम बादशाह की कॉल काट देता है और सुंदरी को बताता है कि तुम्हारी अम्मी खुर्शीद अभी तक जिंदा है। यह सुनते ही सुंदरी बेहोश हो जाती है और गुलाम तुरंत उसे उठाकर अपने क्वार्टर ले जाता है और लाजो सुंदरी को उठाने की कोशिश करती है और गुलाम तुरंत खुर्शीद के कमरे में जाता है और उसे कहता है, आपकी बेटी सुंदरी मेरे पास है। यह सुनते ही खुर्शीद तुरंत गुलाम के साथ उसके क्वार्टर जाती है और जोर से सुंदरी को आवाज़ देती है और जैसे ही सुंदरी खुर्शीद की आवाज़ सुनती है तो उसी वक्त उसे होश आ जाता है और खुर्शीद सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है और उसी वक्त वह पीछे से हंडड़ा जाता है और खुर्शीद से कहता है, यही आशिक अली की बेटी है, तुम खुश हो। लेकिन उसी वक्त सुंदरी खुर्शीद से कहती है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। इस पर खुर्शीद कहती है, सुंदरी, बादशाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। यह बात सुनकर आड़ा के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त एक नौकरानी आती है और आड़ा से कहती है, बादशाह अभी यहीं आ रहा है। यह सुनकर गुलाम सुंदरी को अपने साथ लेकर अपने क्वार्टर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है और उसी वक्त वह बादशाह आ जाता है और हंडा और खुर्शीद से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस पर हंडा कहता है, लाजो की तबीयत ठीक नहीं थी। यह सुनकर बादशाह को शक हो जाता है और उसी वक्त बादशाह को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वह कहते हैं, सुंदरी को जो डॉक्टर अपने साथ ले गया था हमें उसकी तस्वीर मिल गई है। यह सुनते ही बादशाह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस ऑफिसर जब बादशाह को सुंदरी के साथ गुलाम की तस्वीर दिखाता है तो बादशाह का दिमाग आउट हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में तुरंत अपने आदमियों के साथ गुलाम को ढूंढने के लिए सुंदर घर जाता है और आड़ा से कहता है, सुंदरी गुलाम के पास है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर आंडा तुरंत अपने आदमियों को कहता है, सुंदरी को किडनैप कर लो। और उसी वक्त हंड के आदमी जाकर सुंदरी को किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। और दूसरी तरफ बादशाह तुरंत गुलाम को ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है और वो लोकेशन गुलाम के दूसरे घर की निकलती है। यह देखते ही बादशाह तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और वहां गुलाम बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। यह देखकर बादशाह उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, सुंदरी कहाँ है? इस पर गुलाम कहता है, बादशाह किसी ने सुंदरी को किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही बादशाह तुरंत गुलाम को अपने साथ लेकर सुंदरी को ढूंढने निकल जाता है और रास्ते में बादशाह को खुर्शीद की कॉल आती है और खुर्शीद बताती है कि हंड ने सुंदरी को किडनैप करवा लिया है। यह सुनते ही बादशाह और गुलाम तुरंत हंड के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं और वहां सुंदरी रस्सी से बंधी होती है और गुलाम तुरंत जाकर उसे खोलता है और उसी वक्त हंड का आदमी गुलाम पर गोली चला देता है और गोली सीधे गुलाम के बाजू पर लगी है। यह देखकर सुंदरी और बादशाह तुरंत गुलाम को अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसके बाजू से गोली निकाल देते हैं और जैसे ही गुलाम ठीक होता है तो उसी वक्त बादशाह गुलाम और सुंदरी को अपने साथ लेकर आड़ा के पास जाता है और उससे कहता है, गुलाम और सुंदरी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप इनकी शादी करवा दें और मैं मूर्ख के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर आड़ा बहुत ज़्यादा खुशी से मौलवी साहब को बुलाकर गुलाम और सुंदरी की शादी करवा देता है और उसके बादशाह बारात लेकर मूर्ख के घर जाता है और उससे शादी कर लेता है। तो दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ऐसी ही पे एंडिंग होनी चाहिए। यह गलत भी हो सकती है।